वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग्स। आज हम हैं बरासा के बाहर, क्योंकि आज आपको पता है कानों की किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है और हमारे जोड़ीदार, हमारे पार्टनर आमिर भाई और फरहान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो किसी काम में उलझे हुए हैं, आपको लेके चलते हैं उनके पास। वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग। आमिर भाई वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग। आज फरहान भाई भी हमारे और आज एक तकरीब अटेंड करने आए हैं यहाँ कानू स्ट्राइकर की जानिब से, जो कि हर साल एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है किड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का। लास्ट टाइम भी हम इधर ही थे बरासा रेस्टोरेंट में और बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था, और आज भी इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए हैं अपने चैनल पे अब्बास आमिर व्लॉग पे। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह भी हॉल की तरफ चलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि फरहान भाई टाइम ज़ाया किए बगैर जी बिल्कुल हॉल की जानिब बढ़ा जाए। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं, हॉल कवर करते हैं। चलिए हमारे साथ हॉल में चलते हैं। वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग। सबसे मेन शख्सियत के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्होंने पूरे इस इवेंट के अंदर जान डाल के रखी हुई है। तो मैंने सोचा कि कोई ना काविश भाई जो सब कुछ करता धरता है, इस टीम के मैनेजर भी हैं। और वेलकम बोलूँगा पहले अब्बास आमिर व्लॉग पे काविश को। बड़ी इनकी काविश है मेरे चैनल के साथ भी और टीम के साथ तो बिल्कुल है, जिनकी वजह से टीम माशाल्लाह चली। आज एक किट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कानू स्ट्राइकर्स की बरसा रेस्टोरेंट में हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह मौजूद है। और तो काविश भाई से पूछना चाहेंगे आज का क्या इवेंट है, क्या अरेंजमेंट है, क्या किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के प्लान है, और सीजन का भी बिल्कुल बताएंगे। तो काविश भाई वेलकम टू अब्बास आमिर व्लॉग। थैंक यू सो मच। हमारे ऑडियंस को बताएं। थैंक यू सो मच। आपके साथ तो हम लगे ही रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपका अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो आपने पूछा है कि करता धरता मैनेजर। जी हाँ, बिल्कुल आपको पता है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम के हवाले से, और हर साल हम ये चाहते हैं कि टीम बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे। इस दफ़ा भी हमारी यही कोशिश है। सऊदी नेशनल टीम के कैप्टन हिशाम शेख जी लीड करेंगे इस बार इस सीजन में इस टीम को। और उनके साथ साथ जो न्यू बंच ऑफ प्लेयर हैं, जिसमें बासितुल्लाह से हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, राना अयान हमारे साथ हैं, फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ जो हमारे सीनियर प्लेयर्स जिसमें अरसलान, शुएब, कैसर, अली मुदस्सिर, ये सारे लोग, ये बंच ऑफ टीम है। इमरान मानी, मतलब ये नेम है, अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो बड़ी माजरत, लेकिन ये सारे हमारे साथ हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ये टीम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा और बेहतरीन परफॉर्म कर सके। सिर्फ उसी के सिलसिले में शेख साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि बेहतरीन से बेहतरीन इवेंट होना चाहिए। किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इस दफ़ा हम आपको बताते चले, हम लोगों ने ईच प्लेयर 4 किटें बनवाई हैं। वाइट किट के हवाले से अगर हम बात करें तो हर प्लेयर की 2 किटें हैं वाइट, कि कोई डाइव मारे फट जाए तो उसके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। कलर किट के हवाले से अगर हम बात करें तो एक कलर किट के साथ 2 ट्राउज़र हैं, और उसके साथ ट्रैवलिंग किट हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। फिर उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो ब्लेजर है, जंपर है, कैप्स, जूते, मतलब हम पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज अकोमोडेट करें प्लेयर को कि पूरे सीजन उसको किट की कोई टेंशन ना हो। ठीक, जबरदस्त। ये तो बात हो गई टीम की और किट्स की, आपने बता दी। अब थोड़ा ग्राउंड की तरफ चलते हैं। ग्राउंड माशाल्लाह कोई किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, बड़ा मशहूर हो चुका है ऑल ओवर द किंगडम, एंड मैं समझता हूँ वर्ल्ड में मशहूर हो चुका है। तकरीबन तमाम व्यूअर्स हमें देखते हैं उस ग्राउंड में। तो आगे और क्या स्ट्रेटजी है ग्राउंड के अंदर, और कुछ कोई मेले सजने वाले हैं, कोई रौनकें आने वाली हैं, तो बताएं हमारे नाजरीन को। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी फिलहाल आपको पता है कि एक ग्राउंड को हम मेंटेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। शेख साहब ने भी एक धमाका किया है कि विद इन 6 मंथ और 1 ईयर यू विल हैव अनदर फैसिलिटी। स्टार्टिंग वो हम डे में करेंगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो नाइट टूर्नामेंट, नाइट फैसिलिटी की जानिब मूव हो जाएगी।
जो करंट फैसिलिटी के बारे में आपने बताया, जैसा कि आपको पता है T10 टूर्नामेंट, 100 बॉल टूर्नामेंट पूरा का पूरा कंडक्ट हुआ हमारे ग्राउंड में। बिल्कुल ऐसे और वो एक तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है ईपीसीए क्रिकेट को। देखने वालों ने देखा और फिर बोला, और जिस तरीके से आपकी मेहनत थी, आपने ग्राउंड पे खड़े होकर ग्राउंड पूरे मैचेस को कवर किया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। जो हमारी अचीवमेंट आई है, हमारी सोच से बढ़ के हमने उसमें अचीव किया है। उसके साथ साथ आपने देखा कि रियाद की 2 टीमें, मुख्तलिफ टीमें हमारे साथ आके इंटरसिटी के जो हमने मैचेस इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपने ईपीसीए फैमिलीज के लिए, ये एक थोड़ा यूनिक आइटम था। बिल्कुल ऐसा। और उसके साथ साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी क्लब ने अपने बिहाफ के ऊपर किसी इंटरसिटी टीम को वेलकम बोला हो अपने ग्राउंड में और उनको पूरी तरीके से अकोमोडेट किया। और अंडर 16 का जो जुएब अली शाह साहब ने फाइनल सेमीफाइनल हमारी फैसिलिटी में हुए। और अभी जो नया सीजन स्टार्ट होने वाला है वो डे में होने वाला है, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। हो सकता है कि बहरीन की इंटरनेशनल टीम को हम इनवाइट करें, हम कतर की इंटरनेशनल टीम को इनवाइट करें हमारे साथ खेलने के लिए, सऊदी करंट नेशनल टीम को हम इनवाइट करें जो हमारे साथ खेले। इस किस्म के इवेंट हम सजाने वाले हैं अपनी फैसिलिटीज में। बाय द टाइम आपको मिलते रहेंगे सारी अपडेट्स के कौन कौन सी टीम अब आने वाली है हमारे साथ खेलने के लिए। और हो सकता है कि आगे जाके हम कोई अच्छा फॉर्मेट का टूर्नामेंट प्रपोज करें ईपीसीए को, और ईपीसीए डेफिनेटली विल सपोर्ट अस। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ईपीसीए की तो बहुत ज़बरदस्त एक सपोर्ट मिल गई है कानू फैसिलिटी के हवाले से ईपीए को। बात की जाए तमीमी की तरफ से, केएफएमसी की तरफ से, कानू को लोग थोड़ा इस वजह से प्रेफर करते हैं कि ईजी टू वे है, आपके रास्ते में पड़ जाता है, दूर नहीं है, तो फैमिलीज़ भी काफ़ी आती हैं। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम के अंदर मैं शामिल हूँ, तो अब जो नेक्स्ट, अब काविश भाई से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने प्लेयर्स से हमें इंट्रोडक्शंस करवाएं वक्फे से। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आज के इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह एंजॉय करिएगा। थैंक यू जी, वेलकम टू अब्बास। चलते हैं अपने प्लेयर्स की जानिब। सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर फॉर कानो क्रिकेट क्लब, हमारे अरसलान भाई। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, वेलकम टू किट डिस्ट्रीब्यूशन 2024-2025। तो एक बार फिर आप कानो के बैनर तले किट डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, सबसे सीनियर प्लेयर हैं इस टीम के। क्या बोलना चाहेंगे इस सीज़न में, कितना मोटिवेटेड है जो सीज़न आने वाला है? काफ़ी नए एडिशन भी हुए हैं और माई गुड विशेस फॉर दैम। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हम पहले अचीव करते आए हैं सारी चीज़ें, इंशाल्लाह इस सीज़न में भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। और जो है अरसलान भाई, एक सवाल जो कि मतलब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि तकरीबन 12 साल का एक लॉन्ग जर्नी है इस टीम के साथ आपकी। जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की थी उसके बाद आई गेस ये सेकंड टीम थी, 2014 में आपने ज्वाइन किया था कानो की टीम को। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र क्या समझते हैं कि टीम राइट ट्रैक पे? बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। जिस तरह हमने प्राइम से शायद हमने शुरू किया था 2013-14 में जी, 2013-14 में हम सब मिलके ही शायद खेले थे। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमने देखे, बड़े विनिंग मोमेंट भी देखे, बड़े क्रूशल टाइम पे हमने मैचेस जो है वो लूज़ भी किए, सब कुछ था। बट अभी माशाल्लाह से 1-2 सीज़न से जिस तरह टीम का मोरल, टीम का सेटअप, टीम में प्लेयर जो एडिशन हुई हैं माशाल्लाह से जिस तरह से हुई हैं, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट टीम इन ईपीसीए। थैंक यू सो वेरी मच अरसलान, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग सीजन। और हम उम्मीद करेंगे आप ऐसे जुड़े रहेंगे अपनी टीम के साथ। थैंक यू सो मच काविश, थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन। क्या समझते हैं आप इस सीज़न में कितना मोटिवेट कर सकते हैं आप अपने साथ जुड़ने वाले नए प्लेयर्स को, और उसके साथ एक सीनियर प्लेयर्स का जो एक बंच लेके चल रही है कानो की टीम, तो अगले सीज़न के लिए कितने मोटिवेट हैं आप? हम लोग एग्जैक्टली बहुत फुल प्रिपेयर हैं। ठीक है, जैसे कि नया इंडक्शन हुआ है शाम का, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट इज़ वेरी एक्सपीरियंस गाय, ओके, और लड़के वैसे भी जेल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। जिस मोटिवेशन से हम लोग उनको उतारेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो पूरी है 100% एवरीबडी विल प्ले, बट इट्स अप टू अल्लाह, दैट रिजल्ट विल नॉट इन आवर हैंड। बट जिस हिसाब से हम लोग लड़कों को मोटिवेट करेंगे इंशाल्लाह कोई डिफरेंट पोजीशन ही इस दफ़ा देखने को मिलेगी एज आई गेस। और आप वाइस कैप्टन कंटिन्यू सेकंड लास्ट सीज़न में देखने में आया था शुएब, वो उस किस्म का शुएब नज़र नहीं आया जैसा वो जाना जाता था अपनी बल्लेबाजी के लिए। कहीं एडिड प्रेशर तो आप पे नहीं हुआ, या अब शाम की इंडक्शन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो, अब पुराना वाला शुएब देखने को मिले इस सीज़न में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने जैसे मैं नेचुरल गेम खेलता था, खेलता हूँ और खेलता ही रहूँगा। और न्यू इंजेक्शन जो हो रही है उससे सीखने को मिलता है, क्योंकि जो भी न्यू इंजेक्शन हुई है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, अगर वो जूनियर है या सीनियर है, सीखने को मिलना है। और हमारा मोटिव क्या है कि भाई टीम एक यूनिटी से खेलती रहे टूर्नामेंट, जिस लेवल को हमने अभी तक बरकरार रखा है इसको हमें कंटिन्यू रखना है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है ये कंटिन्यू रहेगा।
बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीजन। थैंक यू सो वेरी मच श्याम। वेलकम टू कानो फैमिली। और ये फर्स्ट किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है जिसका आप पार्ट बने हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू काविश भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द कानो फैमिली, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे वेलकम किया एंड रिस्पेक्ट दिया, एंड आई थिंक दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एज अ प्लेयर एंड कमिंग टू अ न्यू सिटी। आई थिंक मैं ये इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट जिस तरीके से दमाम क्रिकेट एंड दमाम की पब्लिक ने जिस तरीके से मुझे वेलकम किया, आई रियली लाइक इट द वे द क्रिकेट इज़ गोइंग। एंड आई थिंक हम सबको पता है ओवरऑल की ऐसे में कि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन दमाम इज़ क्वाइट गुड, and we have seen in the past also the performance of Dammam in intercity and the way their players are playing. So looking forward to enhance that inshallah in my game. You played against international teams as well, different associate international cricket teams, and you have a lot of experience playing against different conditions, different opponents. You definitely going to transfer this all experience to the new boys and the Kano cricket team as well, right? Yes, inshallah, Kavish bhai. I think again, as I said, the quality of players of Dammam is such that most of the players in our, even in the national setup, are from this region, the eastern province. So I think nothing much to be done from that aspect, but it's just that small fine tuning has to be done. And I think the way I've seen our players in Kano, most of them are professionals, and we just need to provide the result now. यही अगला मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरीके से लास्ट टीम भी कानो की टीम थी, बड़ी हाईली रेट टीम थी, बड़ी कोशिश की, तकरीबन हर ही शोबे में बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी लास्ट सीज़न में और अच्छा करती हुई आई है और इस सीज़न में मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर आ रही है ये टीम। तो आप अपने साथ जो जूनियर और सीनियर का एक कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो ये आपके लिए आसान होना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज यू आर अ सऊदी नेशनल टीम कैप्टन एज वेल। तो आप जूनियर्स को किस तरीके से मोटिवेट रखेंगे और सीनियर को किस तरीके से मोटिवेट रखेंगे कि लुक फॉरवर्ड एंड विन द ट्रॉफीज फॉर द टीम? Sir, I think the skill level in the end of the day between all the teams is almost similar, and in the end of the day the will to win will make the difference between all these side in Premier Division, I think. क्योंकि आई थिंक हर टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच चेंज कर सकते हैं ऑन द डे। अब कौन जाके कैसे परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट कैसे बैक करती है वो प्लेयरों को, एंड प्लेयर्स कितने सिक्योर फील करते हैं विद इन द टीम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हमारे सीनियर जूनियर जो भी हैं सबको आई थिंक एक क्लियर रोल और क्लियर माइंडसेट दे दिया तो आई थिंक दैट इज़ प्रीटी इजी एंड effective for the team to perform at the end of the day. Last but not the least question, कानो फैमिली में एडजस्ट हो चुके हैं? Yes, I think within a week हम लोग जितना टूर भी गए थे, regardless I was playing for the other team but I was enjoying and chilling with you guys, so it was already like a bonding session there. Thank you so very much and best of luck for upcoming season and wish you best of luck. इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, ये जो आप पूरी चहल पहल ये रौनकें देख रहे हैं, चाहे वो कानो क्रिकेट ग्राउंड की रौनकें हों, चाहे वो किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की रौनकें हों, चाहे वो क्रिकेट टीम्स के अंदर न्यू प्लेयर्स इंजेक्ट हो रहे हैं, ईपीसीए नए प्लेयर्स को देख रहे हैं, उनकी रौनकें हों, उन तमाम के पीछे जिस शख्सियत का हाथ है वो इस वक्त हमारे हाथ लग चुकी हैं और हम उनको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वेलकम मोहम्मद उवैस शेख साहब फॉर 2024-2025 किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ लवली पार्टी टू योर प्लेयर्स। क्या कहना चाहेंगे आप? बस कानो क्रिकेट टीम और इवन द कंपनी आल्सो वी फोकस्ड ऑन क्वालिटी, सो यू सीइंग द सेटअप दिस बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि नहीं जो है ना हम यहाँ कर लेते हैं वो कर लेते हैं, मगर मैंने कहा स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन्ड एंड वंस अगेन वी रिवाइज दैट वी रिकॉल दैट लास्ट ईयर मेमोरी एज वेल। सो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन वी आर इन रासा एंड सीजन के स्टार्टिंग में सबको प्लेयर्स को हिरन गोश के लाएंगे ताकि कुछ परफॉर्मेंस में फर्क आए। शेख साहब कोई 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो अभी आप हाथ लग गए तो वो डिस्कस करते हैं। न्यू रिफॉर्म टीम है, नए कैप्टन के साथ आपने उतारी है, कुछ न्यू इंजेक्शन आए हैं टीम के अंदर, तो कितने ज़्यादा होपफुल हैं कि ये टीम पिछले सीज़न से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी? टीम कंपैरेटिवली पिछले सीजन से बहुत यू कैन से अपग्रेडेड है और आई फील दैट द बेस्ट टीम। और हार जीत तो आप सीसीयू ये क्रिकेट है, कोई जो अच्छा खेलेगा सेम डे में तो वही जीतेगा। तो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा फोकस करें तो 40-40 में वी वर अनबीटेबल और एक गंदा मैच हुआ वो बाहर सेमीफाइनल। सेम गोस फॉर T20। सेम लाइक T20 वी वर डोमिनेटिंग द होल टूर्नामेंट एंड एक बैड गेम एंड यू आउट। So, but this time I feel that new, you can say formation of the team.
So Isham will lead the team, and you know, senior player like Ali, Mani, they will support him because he's doing captaincy for Saudi Arabia as well. So he knows better than the guys who are not who started playing here. He's originally born here, so he know about the conditions better than us. ये आपकी टीम का सवाल हो गया। अब क्योंकि आप एक ग्राउंड के ऑनर भी हैं और एक ग्राउंड भी पैरेलल चल रहा है, तो अब थोड़ा सा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि आपने एक और बड़ा धमाका कर दिया ABCA में कि आप एक और फैसिलिटी लेकर आने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए, हमारे चैनल के थ्रू भी लोगों ने बड़े क्वेश्चंस किए। कल हम खुबर रेंजर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में थे, वहाँ भी हमसे सवालात हुए। तो ये इसमें कितना स्पैन ऑफ टाइम है, मतलब 6 महीने, 1 साल, कितना टाइम इसमें? क्योंकि जो लास्ट फैसिलिटी हमने बनाई है वो तकरीबन 2 से 2.5 साल का अर्सा लगा है वो बनने में। तो अब क्या समझते हैं आप कि वो 1 से 1.5 साल? We'll start by end of this month, by end of this year, and then it will take approximate of somewhere 6 to 1 year in between sort of time, months. So अभी we'll see the progress. अभी start करेंगे, then there are a lot of work to be done, need to be done over there. Because we've seen the ground, this next to our ground is approximately, you can say, 2 to 3 feet. The level of that ground is very low. So we need to see how we can manage to get it, on the floor with the same ground. So let's see. 6-8 में तो आप तो क्या करना चाह रहे हैं आप? मतलब आप चाह रहे हैं कि 8 के 8 ग्राउंड कानों के बने, और आप क्या चाहते क्या है एक दफ़ा बता दें आप। मेरे को राइवल जो है एसोसिएट नहीं चाहता, टाइम नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि देयर शुड बी वन मोर ग्राउंड, और जस्ट नेक्स्ट टू ग्राउंड वी आर बिल्डिंग दैट। इंशाल्लाह यू विल सी। पहले तो वो डे ग्राउंड रहेगा, व्हेन इट्स कम टू जून एंड जुलाई, व्हेन समर सीजन होगा, तो इंशाल्लाह विल ट्राई टू मेक इट आल्सो लाइट ग्राउंड। और आप लोग दुआ करें सब चीज़ें जैसी चल रही है वैसी चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह विल आल्सो इंट्रोड्यूस वन मोर। थैंक यू सो वेरी मच। अपने बिजी स्केजुअल में से अभी इन्होंने लैंड किया है, आधे घंटे पहले दुबई से आए हैं, और रात 3 बजे इनको दोबारा ट्रैवल करना है पाकिस्तान, और नेक्स्ट वीक में अगेन ये जापान में होंगे। तो इतने बिजी स्केजुअल में से टाइम निकालना, टीम रन करना, ग्राउंड रन करना, इट्स नॉट अ ईजी जॉब। हेड्स ऑफ टू मिस्टर उवैस शेख। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सलामत रखे, कायम दायम रखे, अपने टीम के लड़कों के साथ जल रहे हैं, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर कानों का एक और सपूत, तकरीबन 10-12 साल से ये भी कानों की टीम के साथ है। सबसे पुराने, अगर आप अरसलान के बाद बोला जाए, कानो टीम के फैमिली मेंबर कैसर हमारे साथ है, मिर्ज़ा कैसर वेलकम वंस अगेन किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर किट डिस्ट्रीब्यूशन में आप पेश माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ऐसे रहना है। क्या कहना चाहेंगे, इतना लंबा अरसा आपका गुजरा है टीम के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे कप्तान है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का ये मकसद है कि हम जैल लोग खेलते हैं और इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब। तो इस सीज़न के लिए कोई मोटिवेशन? इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि सीज़न पहले से कुछ और बेहतर करें, सेमीफाइनल से थोड़ा आगे निकल यानी ट्रॉफी उठा के लानी है, ये मोटिवेशन है। ये हमारे साथ है कैसर, और ये हमारे साथ ही रहेंगे अब हर साल, हर हफ्ते, हर महीने, जब कानो परफॉर्म करेगी कैसर हमारे साथ ही होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त जो स्टार मौजूद हैं कानो क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन, और इस वक्त सऊदी अरब के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर अली मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है, कानो की टीम का इंटेग्रल पार्ट। अली मुदस्सिर, वेलकम टू 2024-2025 किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। काविल भाई फिर से हम यहाँ जमा हुए माशाल्लाह, एक बार फिर कानों की एक और के डिस्ट्रीब्यूशन नए सीज़न के लिए माशाल्लाह, और बड़े चेंजेस माशाल्लाह दिख रहे हैं, और ज़बरदस्त जो हमारी मैनेजमेंट और कैप्टन ने इनिशिएट लिया है अभी शाम, जैसे कि आपने बताया कि न्यू कैप्टन और सऊदी इंटरनेशनल कैप्टन है माशाल्लाह, और जो चीज़ें मिसिंग थी इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि शाम के आने से पूरी होंगी इंशाल्लाह, और बहुत सारी प्रिपरेशन है हमारी नए सीज़न के लिए भी। लड़के कुछ आगे पीछे हुए हैं, वो तो हर सीज़न में ही होते हैं, वो जाहिर है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल तौर पर यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये एक सवाल जो मैंने हिशाम से भी पूछा था, वो आपसे भी पूछना बनता है कि ये जो नए और पुराने, जो यंग और सीनियर प्लेयर का जो एक बंच होता है, ये कितना कोई मुश्किल होता है इसको कंबाइन करके, जेल करके रखना, क्योंकि सीनियर ऑलरेडी चीज़ें अचीव करके बैठे होते हैं, यंगस्टर अपने करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं। कैप्टन के ऊपर या सीनियर प्लेयर्स पर कितनी जिम्मेदारी होती है उनको मोटिवेट रखें? बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही है। तो कॉम्बिनेशन बनाने के जूनियर्स करना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि यहाँ की जो क्रिकेट है वो आपको पता है वीकली एक डे 1 मैच होता है, तो फिटनेस के बड़े इशूज़ है सीनियर्स के साथ, तो उनको जूनियर चाहिए 4-5 उनको सिखाने के लिए सीनियर का होना भी ज़रूरी है। तो जब तक सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन नहीं बनता आपकी टीम खड़ी नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, नेट सेशंस करते हैं ताकि जेल हो। और लड़के हमारे पास माशाल्लाह आपको पता ही है, आप खुद माशाल्लाह मैनेजर हैं, लड़कों की स्ट्रेंथ भी पता है, लड़कों की सारी एबिलिटीज़ का पता है। तो इंशाल्लाह इस साल मुझे उम्मीद है कि हम ट्रॉफी भी जीतेंगे और रिजल्ट भी बहुत डिफरेंट आएगा इंशाल्लाह।
ताला, थैंक यू सो वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन। ये थे अली मुदस्सिर कानो के जो 2 उभरते हुए सितारे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बासितुल्लाह और राना अयान हमारे साथ आ चुके हैं। बासितुल्लाह, वेलकम टू किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। थैंक यू। कैसा महसूस किया आपने? पहला सीज़न आप खेल रहे हैं सऊदी अरब में किसी भी क्लब के साथ। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया, और यहाँ पे पाकिस्तान से आने के बाद लिटरली ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हो पा रही है कि मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ, फैमिली से दूर। आउटस्टैंडिंग आप लोगों ने हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 मैच मैंने भी जो प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं कानो की टीम से, आउटस्टैंडिंग टीम अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है इस बार हम लोग के हम सारे जितने भी पूरा सीज़न है उसमें हम सारे मिल के टीम को जितवाएँ, फाइनल वॉन करें इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है हमारी, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, टीम जेल है एक दूसरे से अल्हम्दुलिल्लाह, सारे एक दूसरे को सपोर्टिव हैं। सीनियर जूनियर में मुझे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, तो मेरे हिसाब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, अपनी भी 100% एफर्ट करूँ यहाँ पे, और टीम के लिए कुछ ऐसा करें कि टीम जीते उससे। थैंक यू सो मच। ये थे बासितुल्लाह, खासे मोटिवेटेड लग रहे थे। अब हम आपको सीधा लिए चलेंगे अयान की जानिब। अयान, वेलकम टू किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। जी थैंक यू काफिश भाई। कानो क्लब के साथ आप जुड़े हैं, 1-2 टूर्नामेंट तकरीबन आप खेल चुके हैं। एक जद्दा वाला 1 डे टूर्नामेंट था, और उसके बाद आपने 100 बॉल टूर्नामेंट खेला है, लेकिन रिलेटिवली न्यू है आप इस कंडीशन में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह घर जैसे ही फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको एज ए टीम नहीं लेता, एज ए मैं फैमिली ही ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे जैसा माहौल मिला है अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। स्पेशली जब मैं इधर आया हूँ तो तब मैंने देखा माहौल, देखा अपनी टीम का, वो मुझे टीम नहीं लगी, मुझे फैमिली लगी है, और जिस तरह मुझे वेलकम किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच अयान। और न्यू सीज़न के लिए आपसे बस एक छोटा सवाल है कि कितने मोटिवेटेड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीम देखी है, अपनी टीम जो है मुझे वन ऑफ द बेस्ट टीम लगी है पूरे सऊदीया की, और इंशाल्लाह पूरे मोटिवेटेड हैं। जैसी हमारी टीम है, जैसी हमारी मैनेजमेंट है, जिस तरह वो हमें कॉन्फिडेंस दे रही है, बैक कर रही है, तो इंशाल्लाह पूरे मोटिवेटेड हैं कि इंशाल्लाह ट्रॉफी जीतेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू सीजन। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है EPCA के करता धरता प्रेसिडेंट कप्तान फरहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहत साहब, वेलकम टू किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर। बरासा को रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, मगर बातें अभी बाद में होंगी कि लास्ट टाइम ये कमिटमेंट थी कि अगली जो किट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ से समुंदर क्रॉस करके होगी, तो ये बातें होनी है अभी। ये राज और नियाज की बात है जो 2.5 मिनट जाके करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, वन ऑफ द बेस्ट। जिस तरह आपकी फैसिलिटीज़ है उसी तरह आपका जितना इंटरेक्शन रहा है कानों के साथ, ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इंटरेक्शन लास्ट कपल ऑफ ईयर से आप कानों के साथ ऑलमोस्ट एसोसिएट है, जब से ग्राउंड बनना स्टार्ट हुआ था, जब से अब तक का सफ़र, तो कानों की टीम को किस तरीके से देखते हैं? मैं मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहता कि आपके ज़ाहिर कानों के क्लब के हवाले से आए, तो किस तरीके से परफॉर्मेंस को देखते हैं आप कानों कि अगर मैं पास्ट में चला जाऊं तो शायद इससे पहले भी जो आपकी किट जितने भी किट डिस्ट्रीब्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पार्ट ऑफ दैट, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। तो मैंने हर दफ़ा ही उनको कहा है कि बल्कि आपकी टीम से भी यही कहता हूँ कि भाई कानों का एक बहुत बड़ा नाम था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका सेहरा जो है मेरी पूरी अपनी कानों की टीम जो थी कि हमने 5 साल मेन लीग जीती। एक वक्त तो ऐसा था कि कानों के नाम पे लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम क्या करने आए, ये सारा मेला तो कानों ने लूट लिया। तो उस वक्त के हिसाब से अभी जो टीम है आपकी माशाल्लाह ऑन पेपर, और वैसे भी टीम अगर नाम देखें बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास प्लेयर पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। तो मुझे तो यह है कि उनको यूनिटी के साथ ऐसा खेलें और परफॉर्म करें। थैंक यू सो वेरी मच। ये थे प्रेसिडेंट फरहत साहब जो अपनी बेस्ट विशेस दे रहे थे कानून से मिस्टर इम्तियाज़ मीरकर की जानिब। इम्तियाज़ भाई, वेलकम टू द किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया काविश। सबसे पहले तो आपका इनविटेशन जो हरी में मिला है वो तो कल रात में तो एडवांस में बुकिंग हो गई थी, फिर आज वापस से रिकन्फर्मेशन भी होगी। अच्छा, वो अनऑफिशियल थी, ऑफिशियल आ जाएगी। ऐसे ही होना चाहिए कि आपको जब बुलाए, और हम लोग उसके लिए हमेशा हाजिर हैं भाई, क्योंकि हम अपना फैमिली ही समझते हैं। जितनी हमारी क्रिकेटर जो EPCA है या मैनेजमेंट है, इवन जो टीम्स है, वो ऑलमोस्ट फैमिली का दर्जा ही रखती है। इसीलिए हमने आपको बेधड़क 6 घंटे पहले के नोटिस में बुला लिया। आप 6 घंटे, आप 24 घंटे में कभी भी बुलाए, हम लोग आपके पास में इसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। क्विक आपके भी वही सवाल आपकी तरफ थ्रो करूँगा कि कानों की प्रोग्रेस को, कानों की टीम की प्रोग्रेस को किस तरीके से देखते हैं आप?
लास्ट ईयर से अब ज़रा प्रोफेशनलिज्म के ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर किया जा रहा है, जिसके लिए जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स अभी जो आ रहे हैं पाकिस्तान से, चाहे एरिया से, चाहे अब बड़ा नाम आपके पास में आ चुके हुए हैं, तो नेशनल अब वो भी यानी एक प्रोफेशनलिज्म पे 90% तक के अब आप लोग पहुँच गए हैं। अब टीम कप्स लिफ्ट करने के बाद में वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। जैसे भी फरद भाई ने बताया कि कानू का एक नाम रहा है, कानू एक ब्रांड है, उसी तरीके से उस ब्रांड को मेंटेन करना है, तो चैम्पियनशिप भी आपको हासिल करनी है। और मेरी पूरी नेक दिली ख्वाहिशात है कि कानू इस बार की चैम्पियनशिप सारी भी उठाए। थैंक यू सो वेरी मच। ये थे इम्तियाज़ मीरकर साहब, अपनी बेस्ट विशेस दे रहे थे कानू। शाहिद हमारे साथ मौजूद है। शाहिद भाई वेलकम वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यार काविश, एक तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने इनवाइट किया, ऐसे ही है और हमारी मोहब्बत आप देख लें वो यही है कि हम आपके शॉर्ट नोटिस पे आ गए फैमिलीज़ को छोड़ कर। तो बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। बल्कि जो लोग भी जितने क्लब्स हैं, हम एग्जीक्यूटिव कमेटी को अगर कुछ समझते हुए बुलाते हैं तो उनका मेरी तरफ से अगेन उन सब के लिए भी बहुत बहुत उनके कि जी वो इस तरह हमें थोड़ा सा ऑनर करते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपना जो काम है वो बहुत ईमानदारी से करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये टफ जॉब है, थैंकलेस जॉब है, एम्पायरों को बिल्कुल तैयार करना दूल्हा की तरह, फिर ग्राउंड भेजना और उसके बाद फिर पत्थर पड़ना, ये एक बड़ी थैंकलेस जॉब है। आप ये जॉब कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एज वेल फॉर द न्यू सीजन। क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है। नहीं, एक्चुअली मेरे पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर, क्योंकि अभी काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ, तो बड़ा मुझे जो है ना इजी लगता है, इतना मुश्किल नहीं लगता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो एकदम टाइम पर आगे खड़ी हो जाती है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सरप्राइज आप कह लें, कोई रात में 12 बजे सरप्राइज़ आ जाए ना कि जी साहब अवेलेबल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। हम आपको वेलकम बोलेंगे एक बार फिर अपनी किट डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी ही स्पेशल हस्ती हमारे साथ मौजूद है, साद भाई। साद भाई वेलकम टू किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच काफी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एक बार फिर रिपीट टेलीकास्ट है, कैसा लग रहा है आपको? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हो रही है कि आपने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया, आपने हमें अपनी टीम का हिस्सा समझा। तो अब न्यू सीज़न के लिए क्या एडवाइसेस हैं या विशेज़ हैं कानों के लिए? कानू के लिए विशेष यही है कि 3 सेमीफाइनल में पहुंचे और एक फाइनल में पहुंचे, तो इस दफ़ा ट्रॉफी पे जो है ना अपने हाथ, मतलब एक हाथ रख लेते हैं और दूसरा हाथ नहीं रखते, तो इस सीज़न में दूसरा हाथ भी रखें और ट्रॉफी लिफ्ट भी करें। क्या बात है, ये है साथ हमारे साथ, और अपनी बेस्ट विशेज़ और एडवाइस देते हुए कानों के प्लेयर्स को देखना है कि वो कितना सुनते हैं और कितना इस चीज़ को सीरियस लेते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बहुत वेलकम बोलूँगा कानों मैनेजमेंट की जानिब से, स्पेशली अवैश शेख साहब की जानिब से, कि आप लोग हमारे नोटिस पे हमारी किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आए। स्पेशली हमारे EPCA के जो करता धरता है, सारी आवाम इस वक्त यहाँ मौजूद है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग आए बहुत शॉर्ट नोटिस पे। हमारे शादाब भाई, मनाफ भाई, इन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली हमारे तमाम प्लेयर्स का कि वो आज हमारे साथ जुड़े हैं इस महफिल में। तो इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा हमारे वाजिद भाई को कि वो आए और कलामे तिलावत पाक से जो है इस महफिल का आगाज़ किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुंज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। और इवेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि न्यू सीज़न 2024-25 का बाकायदा आगाज़ होने में चंद ही दिन बाकी हैं, और बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैश शेख साहब का एक बार फिर किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एक लेवल पे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब का। और इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ मैं चाहूँगा कि शेख साहब डायरेक्ट आएँ और सबसे पहले अपने जज्बात का इजहार करें तमाम लोगों के सामने। तो वेलकम शेख साहब, प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दे दो और क्या बोला। सो आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का यहाँ पर।
किट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सेरेमनी है न्यू सीज़न की कानो स्ट्राइकर्स की, और शुक्रिया स्पेशली EPCA कमेटी का जो यहाँ मौजूद है। और एज़ यूजुअल कानो स्ट्राइकर्स इज़ गोइंग टू स्टार्ट न्यू सीज़न विद बैंग, और फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑलवेज। सो इसीलिए ये किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी यहाँ रखी गई है। और मैं वेलकम करता हूँ कुछ नए प्लेयर्स ऐड हुए हैं हमारे स्क्वाड में, जिसमें अयान है और बासितुल्लाह है, हिशाम। तालियां बजा सकते हैं आप लोग। सो वी आर कीपिंग आवर जो हमारे जो लेगेसी प्लेयर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर विद अस, इवन दो सम ऑफ द पीपल कुछ लोगों ने ये कमेंट्स पार किए कि इतनी बड़ी टीम हो गई, उनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। इवन थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। और मैं ये चाहता हूँ जो पुराने लोग हैं वो एसोसिएट रहें, कहीं जाएँ ना किसी भी हालत में। सो कुछ जैसे अरसलान है, कैसर है, दीदार इमरान है, दीज आर वेरी ओल्ड, इवन दो दे आर नॉट वर्किंग इन कानो, बट दे आर एसोसिएटेड विद अस सिंस मोर देन 12 ईयर्स। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग हमेशा एसोसिएट रहें हमारी। वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, इज़ नॉट अ क्रिकेट टीम, इज़ अ फैमिली। सो ना यूजुअली जो क्रिकेट टीम होती है वो वंस इन अ वीक मिलती है, और हमारे 90% प्लेयर्स हैं जो रोज़ मिलते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ गैदरिंग है। सो दैट वी कॉल्ड अ फैमिली। और मैं हिशाम को वेलकम करूंगा स्पेशली एज अ कैप्टन इन द टीम। एंड कुछ चीज़ें क्विकली मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि लोगों के खाने का टाइम हो रहा है और अभी किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कंप्लीट करनी है। कुछ छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो ये लोग बना के लाए हैं देने के लिए, मैं सिर्फ मोबाइल पे देखी है बिकॉज आई वॉज नॉट हेयर। सो देखिए ये जो जर्नी शुरू होती है ना, व्हेन वी स्टार्टेड, सो हम 2 या 3 लोग थे जब हमने इस टीम को फॉर्म किया, वे प्लेइंग इन फर्स्ट डिवीज़न। फिर वहाँ से स्लोली ग्रेजुअली एक हमारा सफ़र शुरू हुआ जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हर बंदे की, और हर बंदा इसमें कंट्रीब्यूटर है टीम को ऊपर लाने में। सो 2 या 3 साल पहले आई ब्रॉट सम ऑफ द गाइज, जिसमें अली हैं, शिराज हैं, इकराम हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की, और स्पेशली अली के लिए कि वो टीम का जो फाउंडेशन है वो बनाया। फाउंडेशन बनाने के बाद क्या होता है, उस फाउंडेशन को उसको कैरी ओवर करना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि हमारे पास प्लेयर एडिशन हो रही हैं, और 1-2 और हैं अभी एडिशन, ऐसा नहीं है कि वी स्टॉप हेयर। और मैं सबसे पहले अली को बुलाना चाहूँगा वहाँ पर हिशाम के बराबर में। प्लीज़ अली आइए वहाँ पर। ये असल में कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये टीम वर्क है, ये अकेले आदमी का काम नहीं है। और हर चीज़ में, इवन बिजनेस हो, कोई भी शॉप हो, टीम वर्क होता है। एक आदमी उसको नहीं जा सकता, क्योंकि एक्चुअली पहले मैं भी एक नॉर्मल पोजीशन पे काम करता था ऑफिस में अपने। सो मैंने रियलाइज़ किया कि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, आई नीड टू हैव अ गुड टीम। सो मैंने ऑफिस में ही बिल्ड की, तो ये। और अब ये क्रिकेट में भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि प्रॉपरली एक तरीके से हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसमें टीम होती है, सही ना। चले ऊपर तो मैं बैठा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, नीचे मैनेजर्स होते हैं और कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। देख पूरी एक टीम है जो अभी आपको प्रेजेंटेशन में ये लोग दिखाएंगे। और बेस जो क्रिकेट की जो बेसिकली इस टीम की जो बेस बनाने में अली का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है, इसके लिए तालियां नहीं चाहिए, सही है। तो यहाँ तक लेकर आने में जो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफेशनल टीम में खेल रहे हैं, हर लड़का सिलेक्शन से लेके और वहाँ तक सब, इसमें मेरी काजी की और अली की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और हमें और आगे जाना है, बेहतर से बेहतर जाना है। ओके, एज यू नो दैट वी स्टार्टेड इंटरसिटी इंडिविजुअल लेवल। हम लोग मतलब ये है कि हमारा एक क्लब जो है ना रियाद हो गया या जुबैल हो गया या जिद्दा इज ऑल्सो कमिंग। सो इंटरसिटी जो टीम वाइज हमने खेलना शुरू किया, ये न्यू एक तरीके से एडिशन था, ये पहले ट्रेंड नहीं था लोगों में, ठीक है। सो वी आर फोकसिंग ऑन दैट कि हम दूसरी टीमों से खेलें, ताकि हमें पता चले हमारी गलतियाँ कहाँ हैं। आपस में खेलते हैं EPCA के, सबको पता है तो कहाँ बॉल करेगा, कौन कैसी बैटिंग करता है। व्हेन यू आर फेसिंग न्यू पीपल, न्यू प्लेयर्स, न्यू बॉलिंग अटैक, सो यू अंडरस्टैंड योर वीकनेस। So what we are doing now and focusing to you can say minimize that you can say non-performance or difficulties what we are facing. So alhamdulillah we are a stage, और मैं बहुत खुश हूँ। टीम इज़ वेरी गुड नाउ बैलेंस। बाकी जीतना हारना तो आप समझे कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो आज मैं शाम में इनसे बात कर रहा था तो बताया मैंने कि हमने पूरे लास्ट सीज़न डोमिनेट किया और एक गलत मैच की वजह से बाहर हो जाते हैं आप नॉकआउट में, ठीक है। सबको आप मारते हुए आते हैं, और सेमीफाइनल फाइनल में अगर आप एक गलत कोई डिसीजन या कोई बैटिंग कोलैप्स या फील्डिंग मिस इस तरह करके कुछ करते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। टीम इज़ वेरी गुड, वेल बैलेंस। बाकी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जो है ना कोई टाइटल इंशाल्लाह टाइटल विन करें।
और आप लोग की दुआएं चाहिए। और ये प्लेयर्स आई नो दे आर बेस्ट इन EPCA, इवन यू कैन से सम ऑफ बेस्ट इन एज वेल एज इन द रीजन एज वेल। सो थैंक यू सो मच, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया और किट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। मैं शदाब को बोलूँगा थोड़ा एड्रेस करें, क्योंकि ये आजकल मेरे साथ बहुत इन्वॉल्वमेंट है इनकी, और जो है क्योंकि मैं नहीं होता तो ये सब चीज़ें जितनी भी जो फाइनेंस होती है वो ये देखते हैं, ठीक है, नीचे। तो शदाब ज़रा आके आप कुछ मोटिवेशन फैक्टर बताइए प्लीज़ आके प्लीज़। शदाब भाई, इससे पहले कि शदाब भाई अपना इंट्रोडक्शन दें, ये वो शख्सियत हैं कि जब शेख साहब नहीं होते हैं तो मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ जाके टीम के हवाले से, और इनकी एडवाइस बहुत ज़बरदस्त होती है। शदाब भाई, ऑल इज़ योर्स। नहीं, आई थिंक आप मुझे ज़्यादा वो इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं। मेरा नाम शदाब है और मैं सेल्स मैनेजर हूँ रोटेटिंग इक्विपमेंट डिपार्टमेंट में। दिस इज़ जस्ट लाइक यू कैन से अ स्मॉल फैमिली, बट नाउ इट्स गोइंग इनटू अ बिग फैमिली। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से, यहाँ आप लोगों से मुलाकात होती है, मिलते हैं, खाना भी होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। दिस इज़ अ किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और मैं आई थिंक यू आर ऑल इंजॉइंग इट, और आगे अभी डिनर भी होगा, तो इंशाल्लाह वी विल इंजॉय टुगेदर। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जस्ट फ्यू वर्ड्स, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत मतलब ये कि बातें करेंगे, लेकिन इन वेरी नट शेल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जॉब कर रहे हैं और साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो आप देखें, फिट रहते हैं। बीइंग फिट, यू कैन बाय एवरीथिंग बट नॉट हेल्थ। ठीक है, तो जॉब में जो स्ट्रेसेस होते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो सारे स्ट्रेसेस जो है निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप जो भी खेल रहे हैं, आप एक अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं हो रही है। आई मीन ये दिस इज़ एट ए हाई लेवल, नेशन लेवल। ठीक है, मैं सुनता ही रहता हूँ ज़्यादा, मैं मतलब आता नहीं, ग्राउंड पे भी नहीं आता हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं भी एक एक्स क्रिकेटर हूँ। बहुत मतलब पीछे तारीफ़ करता हूँ अपनी, लेकिन ऑन द ग्राउंड अभी इट इज़ येट टू बी प्रूवन, मे बी नॉट टू बी प्रूवन। तो आप लोग जो खेल रहे हैं वो एक बड़े अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, एक नेशनल लेवल। और जो मैं सुनता हूँ सब चर्चे होते हैं, बहुत खुशी होती है कि इस टाइप के बैट्समैन बॉलर्स हैं जो एक नेशनल लेवल पे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, तो आप मतलब जो खेल रहे हैं ये एक बहुत अच्छे लेवल पे है, और इट इज़ बिटवीन डिफरेंट टीम्स इन कंपनीज इन सऊदी अरेबिया और टीम्स। तो उसमें यह है कि अगर आप देखें, आप कुछ जीतेंगे, कुछ आपको ट्रॉफ़ी मिलेगी, तो ये अपने आप में एक आपके लिए एक ऑनर है। समझ रहे हैं आप? इसमें जो बेनिफिट होगा वो दो लोगों का होगा, दो पार्टीज़ का होगा। एक तो जो टीम खेल रही है, उसके जो प्लेयर्स हैं उनके नाम छपेंगे, लोग जो उनका स्कोर कार्ड देखेंगे, एंड दे विल, मतलब उनके लिए एक फ़ख्र की बात है। तो आप जो भी खेल रहे हैं गेम, ये सोचें कि आप अपनी इज़्ज़त आपकी बढ़ेगी अगर आप जीतेंगे। ठीक है, दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि आप जो खेल रहे हैं वो कानू के लिए खेल रहे हैं, कानू स्ट्राइकर्स। ठीक है, कानू एज ए कंपनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आई हैव वर्क फॉर। मतलब मुझे भी माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए हैं, 17-18 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो कानू जैसी कंपनी है वो, मतलब ये कि उसको वर्ड्स में आप डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, बातचीत होती है, लेकिन एज ए कंपनी कानू इज़ अ वेरी गुड कंपनी, एंड दे हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द फैसिलिटीज़। एक ग्राउंड खड़ा कर दिया है, एक इतना बड़ी फैसिलिटी, एक स्टेडियम के शेप में आ गया है। मैं भी विज़िट किया है मैंने, इट लुक्स लाइक ए स्टेडियम। तो एक अपनी लैंड पे उन्होंने एक स्टेडियम खड़ा कर दिया है, क्रिकेट स्टेडियम, और भी बहुत सारी चीज़ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इन इट सेल्फ इज़ अ बिग थिंग, यू नो। सऊदी अरब में या जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उसमें कंपनीज़ को इन चीज़ों की परवाह बिल्कुल नहीं है, एंड वो लोग कुछ रिटर्न भी नहीं मांग रहे हैं। एज ए कंपनी वो ये चाह रहे हैं कि आप जीते हैं। ठीक है, उसका क्या फ़ायदा होगा? कानू का एक नाम बड़ा होगा। ठीक है, तो एक मिनिमम चीज़ है। कोई भी प्लेयर है, कोई भी मतलब कंट्री खेलती है, वो नाम के लिए खेलती है। ठीक है, गेम में हार जीत होती है, मैं ये नहीं कहूँगा, बट प्लेयर्स आपने देखा होगा कि वो लास्ट में अगर जब टीम हारती है तो रोते हैं। क्यों रोते हैं? वो उनको ये अफसोस होता है कि कंट्री के लिए हम जीत नहीं पाए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि ट्राई योर बेस्ट, मेक अ नेम फॉर कानू, मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छी टीम है, बहुत नेशनल लेवल पे भी लोग खेल के आए हैं, आप नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत दुआएं हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर फरहत महमूद साहब को कि वो स्टेज पे आए और कानों के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। फरहत महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्लेयर्स एंड कानो मैनेजमेंट। इस किट डिस्ट्रीब्यूशन का इंतज़ार तो बड़ी बेसब्री से हो रहा था, पूरी EPCA कमेटी, मगर जो कमिटमेंट थी, चलो मेरे ख्याल में ये काविश की इतनी कोशिश के बाद, क्योंकि शेख साहब अवेलेबल नहीं थे तो इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इसको अरेंज किया, मगर इस दफ़ा कमिटमेंट किसी और जगह की थी। तो चलें नेक्स्ट टाइम शेख साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने EPCA कमेटी को यहाँ पे अपने इस किट डिस्ट्रीब्यूशन में ना इनवाइट किया। ऑन बिहाफ ऑफ EPCA कमेटी I thanks all the management committee of Kano Cricket Club. Thank you. Thank you. अब अगर EPCA की हिस्ट्री, अब ये कहेंगे कानो में ज़ाहिर कुछ नए प्लेयर भी हैं, पिछले 3-4 साल से मैं हमेशा ही आके वही बताता हूँ इनको कि EPCA को इस्टेब्लिश हुए 44 ईयर हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आई एम प्राउड, मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है यहाँ कहते हुए कि EPCA की हिस्ट्री में 44 ईयर की 44 साल हिस्ट्री में ये आप कहें कि जो टाइटल या कोई बड़े ऑनर है कि EPCA का मेन टूर्नामेंट 40 ओवर का टूर्नामेंट होता है और EPCA में कानो क्रिकेट क्लब ने ये हिस्ट्री क्रिएट की हुई है कि वो 5 कंसेक्टिव ईयर EPCA लीग के चैम्पियन रहे हैं 44 ईयर की हिस्ट्री में। और मुझे बड़ी खुशी 2000 से 2005 तक, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर उस रिकॉर्ड को आप लोग कंटिन्यू करें और कानो के लिए और शेख साहब के लिए ये टूर्नामेंट जीतें, क्योंकि अभी EPCA में कंपटीशन बड़े सख्त हैं और उसके लिए जिस तरह शेख साहब ने टीम बनाई है और जिस तरह इन्होंने फैसिलिटी भी माशाल्लाह नंबर 1 टॉप क्लास फैसिलिटी है, उसी तरह टीम भी उन्होंने बड़ी अच्छी टीम बनाई है माशाल्लाह से, पूरे स्टार प्लेयर हैं उसमें। शाम भी आ गए हैं, वेलकम इन EPCA शाम, और बड़ा अच्छा क्लब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ये टाइटल कानो के लिए आप आज 19 साल हो गए हैं, 2000 से 2005 तक कानो क्रिकेट क्लब ने EPCA की 40 ओवर का ये मेन लीग जीती थी। अब उसमें EPCA में एक रूल होता था कि कोई भी टीम तीन कंटिन्यूस ईयर जो है कंसिस्टेंट कोई मेन लीग नहीं जीती थी। EPCA में एक रनिंग शील्ड होती थी, वो आज भी मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है कि 3 साल तक वो जो अगर कोई टीम कंसेक्टिव 3 years इफ दे वन दैट, वो शील्ड उस टीम की हो जाएगी। मगर कानो ने वो 5 कंसेक्टिव ईयर वो शील्ड जीती है, तो उसके बाद वो रूल ख़त्म हो गया EPCA में, वो शील्ड वापसी कर दिया, वो वापसी नहीं। आई थिंक वो जो उस वक्त हमारी अली कानो होते थे माशाल्लाह, तो वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ था कानो के ऑफिस में और बड़ी सपोर्ट थी। अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी सपोर्ट है आपके पास शेख साहब की, तो पूरी बेस्ट। अब मुझे यह है कि आप लोग EPCA में अभी हर डिवीज़न में कंपटीशन इतना सख्त है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और यूनिटी से खेलना पड़ेगा। आपको T20 फॉर्मेट भी है, T10 का भी है, 40 ओवर का भी है, वो हर टूर्नामेंट के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि टीमें कंपटीशन काफ़ी सख्त है। तो मुझे यही कि जिस तरह बड़े बड़े नाम हैं, आप अल्लाह करे कि हमारी दुआ है कि आपका कम्बिनेशन जितनी जल्दी हो जाए तो बन जाए, क्योंकि टीमें जीतती हैं कम्बिनेशन बनने से और यूनिटी से। तो मेरी और मेरी कमेटी की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सीजन। ठीक है, अपॉइंटेड कैप्टन फॉर कानो स्ट्राइकर्स, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए शाम शेख के लिए। अस्सलाम वालेकुम सबको, एंड आई थिंक बड़ा अच्छा
फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह इन दमाम रीजन, not only Kanu but all the other people who have met in Dammam. I think मेरे डैड दमाम से खेलते थे, आई थिंक फ़रद साहब के साथ खेलें, एंड वो हमेशा मुझे बोलते थे व्हेन आई वाज इन रियाद कि व्हेन यू विजिट एंड प्ले इन दमाम यू विल गेट टू नो द डिफरेंस इंशाल्लाह. एंड आई थिंक दैट वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है आज तक भी, एंड वी कैन सी द क्वालिटी डिफरेंस ऑल्सो. एंड द वे people of Dammam treat cricket, it is not only a game, it is for them a gathering, and it is like a brotherhood for them ki it is something they look forward to every evening regardless koi jeete ya haare. It is a very good mahol in that way, and I'm really honored to be part of EPCA and obviously Kanu cricket team. Moving on, I think towards my team, within I think a span of 2 or 3 weeks हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया विद द टीम. एंड जिद्दा टूर में भी हम लोग गए थे, मैं अभी भी वही बोल रहा था काविश भाई को भी कि मैं दूसरी टीम से खेल रहा था, रियाद की टीम से, बट बीइंग विद रियाद की टीम आई वाज विद कानू टीम मोर इन दैट टूर एंड एंजॉइंग विद द बॉयज़. तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब आई थिंक ही इज़ इंट्रोड्यूस्ड मी एंड इंडक्टेड मी इन अ वे कि इट्स लाइक अ फैमिली. आई एम लाइक हिज आई थिंक a younger brother like sort of thing. And also everybody here, Ali Bhai, the way he introduced me to the team, it's really professional playing with Ali Bhai. I think I've played with him now for in the camp also. It's something I learn from. You know, मुझे ऐसा feel होता है कि cricket आप even if you close to your retirement or after retirement, there is everything, every day is a learning curve. So from my seniors, obviously Mani Bhai, I think we have played together in Saudi team, and obviously all the other senior players in our team. So inshallah together we'll create history, and I believe in you guys. Inshallah. Okay, so we'll just go through briefly, so time it's going fast. So हमारा history यही है कि we have been formed and sponsored by our leader, obviously the head of our company, Mr. Yusuf bin Ahmed Kanu, and even my dad used to play in this team, so I know a pretty good amount of history of our club, and he's always mentioned how they have always supported the team, and even till now you can see how we have got the support. And moving on, our vision obviously is to make the cricket better in the region and in our city, and as you can see by the guidance of Owais bhai, we are moving into that direction, and we are hoping to keep moving that way. And our achievements, as you can see in the past year, we have created a ground which I don't think Saudi Arabia has ever seen before, and we are going to develop it even more in the coming months and years. And we have also been runners up and champions in the last 2 to 3 years, and we are going to inshallah make it better coming seasons. Moving on to our team owner, Mr. Mohammad Owais Sheikh, our boss. And obviously team cannot run without the management. I am telling you again and again that the things that go in the back end is more important than what is happening in the ground. And obviously thanks to Kavish bhai and his team, Wajid bhai, for always giving us the refreshments in the ground. There is no, I think, any moment of dullness in that way. आप जिस तरीके से आप हम लोगों को support करते हैं in the ground with your enthusiasm. वाजिद भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. वाजिद के लिए बोलना ज़रूरी है. देखिए कुछ लोग होते हैं जो खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं. वाजिद का रोल ये है कि हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि कभी रात में बैठे होते हैं वाटर बॉय के नाम से, ठीक है, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट इज द बैकबोन, और बगैर किसी लालच, बगैर किसी इंटरेस्ट, बगैर किसी फेवर के इनका काम ये होता है कि सब तक पानी पहुँचे, सब तक मैसेज पहुँचाएँ, और सुबह से निकलते हैं सारे काम करते हुए. और फरहान है, फरहान बड़े पुराने साथी हैं. ये समझे कि जिस दिन फर्स्ट टाइम मैं सऊदी में लैंड किया, तो जब मैं लैंड करके जब पहुंचा तो पहले आदमी, ये 2 आदमी काविश और फरहान मुझे मिले थे. सही है, तो हम लोग साथ में सऊदी अरब की बात हो रही है, तो हम 3 साथ थे, और वहाँ से केप बॉल स्टार्ट की, देन फिर यू मूव टुवर्ड्स बिंदागर टीम, एंड देन कराची स्ट्राइकर. तो वहाँ का सफ़र साथ चला.
उमर अशरफ भी तो ये तो साथ ही है उमर अशरफ। ये जहेज में है, ये जहेज में मिलते हैं। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा बता दें। ये मीडिया इंचार्ज है फोटोग्राफी के। ये फोटोग्राफी के मीडिया इंचार्ज है, ये शाम बताएंगे। मगर मैं कुछ लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा, इनकी सर्विसेज के बगैर हम लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। वाजिद वन ऑफ देम, उमर, फरहान, काविश और मैं आमिर भाई तो पार्ट ऑफ ऑफिशियल। अभी आमिर भाई को हम कुछ नई कोशिश करें, टेक्नोलॉजी देते कि एक तरीके से एक 6-7 कैमरे लगा के हम और मैच को डिफरेंट तरीके से लाइव दिखा सकें। आमिर भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। आई थिंक सबका ब्रीफ अप हो गया है एंड थैंक्स टू यू गाइज। विदाउट यू गाइज इंशाल्लाह वी आर नथिंग, सो विल गिव यू बैक। हिशाम शेख जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन है, इनके बारे में मैं खुद बता देता हूँ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सऊदी नेशनल टीम के कैप्टन है, अब कप्तानी करेंगे कानो क्रिकेट टीम की। बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीजन। स्टार्ट फॉर शुएब and the vice captain for our team this year will be Shoaib bhai. Please come and take your we can start. Yeah, we can start now. के लिए एक बार बहुत बहुत बेस्ट विशेस पूरे क्लब के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं खाने की टेबल पे।